अब तो मैं ईमान के साथ इतनी मसरूफ हो चुकी हूँ कि मुझे तो अपनी बर्थडे भी याद नहीं थी। तो 6 जुलाई की रात को यानी कि 7 को मेरी बर्थडे होती है। तो रात को अम्मी और मरियम मेरे लिए इतना प्यारा प्रेजेंट लेकर आ गए। भाई मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होगी क्योंकि मेरे तो माइंड में ये चीजें थी ही नहीं और इस दफा तो मैंने कुछ याद रखा भी नहीं था। तो जल्दी से मैं होगी रेडी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहे थे। अम्मी ने सोचा अम्मी नाइफ को भी रेडी कर दी थी, तो अम्मी ने रेड कलर का रिबन चढ़ा दिया उस पर। उसके बाद मरियम ने केक पे कैंडल्स लगा दी। जैसे ही 12 बजे तो इन लोगों ने मुझे विश करना शुरू कर दिया। फिर हमने भी जल्दी से टेबल सेट करना शुरू कर दिया क्योंकि टाइम तो हो चुका था। मैंने केक कट किया और सबसे पहले मैंने ईमान को खिलाया और मुझे आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आता कि जिसकी बर्थडे होती है वो केक काटने के बाद बाकी सबको क्यों खिलाता है। आखिर ये लॉजिक है क्या? मुझे तो ये रस्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आखिर बर्थडे गर्ल का बर्थडे बॉय ही पहले सबको केक क्यों खिलाते हैं, आखिर इसके पीछे की वजह है क्या। खैर जो भी हो, केक तो बहुत ज्यादा टेस्टी और फ्रेश लगा मुझे और कलर इतना प्यारा था। मुझे तो यूं लग रहा था कि जैसे मेरी बर्थडे नहीं कोई वैलेंटाइंस डे। और सबसे अच्छी रस्म पता क्या है? जब आपको पैसे मिलते हैं। पहले अम्मी ने मुझे 2000 दिया, मैं इतनी खुश हो गई। फिर अम्मी ने 2000 और दिए जो कि किरण भाजी की तरफ से, क्योंकि वो यहाँ है नहीं। फिर मरियम ने मुझे डायरेक्ट 5000 दे दिए। अब यहाँ मैं एक्टिंग करके उसको कह रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, असल में मुझे चाहिए तो है। मैंने फिर पकड़ लिया। ईमान यहाँ पे कोशिश करी कि वो भी मुझे कोई गिफ्ट दे दे। उसने इतनी मेहनत करके इन्हीं गिफ्ट में से एक जूस निकाल के मुझे दे दिया और मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि ईमान ने मुझे कुछ दिया। फिर उसके बाबा को भी आइडिया मिल गया, उन्होंने भी मुझे इसी में से एक गिफ्ट दे दिया। अब बारी आती है आराम से कौन से बैठ कर इस केक को एंजॉय करने की। तो मरियम ने काट दिया, फिर हम सब ने केक खाया। और हाँ, इस गिफ्ट में ना काफी ज्यादा कुछ लगा हुआ था जो कि सारा कुछ ईमान और उसके बाबा खाने वाले। आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि टोटल पैसे थे कितने। अभी बर्थडे खत्म हुई नहीं थी कि लाइट चली गई और पंखा भी यहाँ पे बंद हो गया। फिर शहज़ेब भाई और भाभी आ गए मुझे बर्थडे विश करने के लिए। फिर मैंने उनको भी केक खिलाया। अब थोड़ी सी तबीयत शहज़ेब भाई की भी खराब थी और अम्मी की भी खराब थी। फिर इनके लिए मैंने चाय बनाई। भाभी डायरेक्ट अपनी अम्मी के घर से आई है क्योंकि आज 10 मुहर्रम है और वहाँ पे उन्होंने खीर डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो हमारा हिस्सा भी भेज दिया। फिर मैंने केक डब्बे में डाला क्योंकि मामा लोग नहीं आए तो उनका हिस्सा भेजना जरूरी था। भाई लोगों को बाय बाय किया। हम लोग भी गाड़ी पे निकल पड़े क्योंकि अम्मी और मरियम को ड्रॉप करना था और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। डायरेक्ट मैकडॉनल्ड चले गए। एक मैकडॉनल्ड के जहाँ बहुत रश था, फिर दूसरे पे जाना पड़ा। यहाँ पे भी बहुत रश था लेकिन हमारी ड्राइव थ्रू पे बारी आ ही गई। तो डिफरेंट कुछ नहीं लिया था, सबके लिए बस बर्गर ही ऑर्डर कर दिए थे। और मुझे तो मैकडॉनल्ड के बर्गर के अलावा कहीं का बर्गर अच्छा लगता ही नहीं है और ईमान को भी अब आहिस्ता आहिस्ता बर्गर अच्छा लगने लग गया है। तो बस ये खाना पीना करने के बाद हम लोगों ने अम्मी और मरियम को ड्रॉप किया। उसके बाद स्टैंड पे चले गए जहाँ भी हम गाड़ी खड़ी करते हैं, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे घर के। बस फिर रात के 3 बज गए तो काफी आज टाइम हो गया। हमने गाड़ी लगाई, उसके बाद घर वापिस आ गए। आप लोगों को मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।